हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इन सभी क्वेश्चन का नेचर स्टैटिक होने की वजह से ये आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में भूमध्य सागरीय प्रजाति पाई जाती थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड भी पाई जाती थी, अल्पाइन भी और मंगलोइड भी पाई जाती थी। इनमें से सबसे ज़्यादा पाई जाती थी भूमध्य सागरीय प्रजाति। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नहीं पाई जाती थी तो नन ऑफ दी अबव ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थल के रूप में बताया था? तो गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश बताया था, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया था, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया था, अविनाश चंद्र दास ने सप्त सिंधु प्रदेश बताया था और प्रोफेसर मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया था। तो निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थल के रूप में बताया था? तो दयानंद सरस्वती ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी तो ए का 2 हो जाएगा। मगध की राजधानी राजगीर थी तो बी का 3 हो जाएगा। काशी की राजधानी वाराणसी थी तो सी का 1 हो जाएगा और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी तो डी का 4 हो जाएगा। यानी 2 3 1 4, ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो वैशाली से है, चंपा से भी है, पावापुरी से भी है, लेकिन लुम्बिनी से भगवान महावीर का संबंध नहीं है। लुम्बिनी का संबंध जो है, लुम्बिनी से संबंध भगवान बुद्ध का था। उनका जन्म नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें से नगर संस्कृति हड़प्पा सभ्यता में देखी जाती थी तो सबसे पुरानी हो जाएगी। उसके बाद में लोहे का ज्ञान वैदिक काल में हुआ था 1000 ईसा पूर्व के आसपास। पंचमार्क यानी आहत सिक्के 6ठी ईसा पूर्व में आए थे और सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों द्वारा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चलाए गए थे। तो सबसे पुरानी हो जाएगी नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। राइट ऑप्शन सी होगा। जन्म का कमल व साण है, गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान का पीपल यानी बोधि वृक्ष, निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गए थे। इस समय वहाँ के कुलपति शीलभद्र थे। ह्वेनसांग ने 1.5 वर्ष तक नालंदा में रहकर योगाचार की शिक्षा ग्रहण की थी। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी न होकर के ब्रह्मी न होकर के खरोष्टी लिपि है। सो निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? तो शहबाजगढ़ी एंड मानसेहरा। राइट ऑप्शन ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? तो भारतीय एवं यूनानी कला की सम्मिश्रण के फलस्वरूप गांधार कला का उद्भव हुआ था। इस कला के संरक्षकों में प्रमुख रूप से शक एवं कुषाण थे। इस कला को यूनानी, बौद्ध एवं इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भारतीय तथा यूनानी कला का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में खील किस प्रकार की भूमि थी? तो पशुओं के चारा योग्य भूमि को गोचर कहा जाता था। बिना जोती गई जंगली भूमि को
अपहृत कहा जाता था और जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहा जाता था और खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्त काल में खील किस प्रकार की भूमि थी? तो जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील कहा जाता था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो महिपाल को माना जाता है। महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसी के काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना निम्न में से किसने की थी? तो हसन निजामी ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले संगम वंश की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने हेतु दरों की सूची तैयार की थी? तो वो था शेरशाह। शेरशाह के शासनकाल की सर्वप्रथम विशेषता उसके द्वारा भू राजस्व में सुधार किया जाना था। उसने भूमि के नाप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग करवाया था। उसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा। शेरशाह ने भूमिकर निर्धारण हेतु राई यानी फसल की दरों को लागू करवाया था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने हुए होते थे? तो टंका चांदी का बना था, ससगनी चांदी का बना था और जीतल तांबे का सिक्का हुआ करता था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया था और इसमें हुमायूं ने अफगान विरोधियों को परास्त किया था। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, 1539। कनौज का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? देवरा का युद्ध। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो 1873 के अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, 1873 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी? तो मराठा सरदारों के आपसी लड़ाई के कारण पेशवा बाजीराव सेकेंड ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव सेकेंड ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। राइट ऑप्शन सी होगा, पेशवा बाजीराव सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। और एक बात और, इन्हीं के कार्यकाल में 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? तो गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी की यात्रा की। इस दौरान गांधी जी ने 24 दिनों में 385 किलोमीटर की यात्रा की। इसी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। राइट ऑप्शन डी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? तो 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वराजियों एवं कांग्रेस में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी के अंतर्गत 6 नवंबर 1924 को गांधी जी, CR दास एवं नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंतर्गत कार्य करेगी, विधानसभाओं के अंदर कार्य करेगी। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था?
तो 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर के 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कांग्रेस की बारदोली बैठक में यह प्रस्ताव पेश करवाया था। इस तरह कांग्रेस की बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा, बारदोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? तो लॉर्ड लीटन को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉर्ड लीटन एक साहित्यकार एवं कवि भी था। वह अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ के नाम से लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं थे? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के की थी। तो इसमें से डेविड हेयर जुड़े हुए थे, राजा राममोहन राय और अलेक्जेंडर डफ भी, लेकिन विलियम जोन्स नहीं। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पार्टी एवं संस्था ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? तो हिंदू महासभा ने किया था, मुस्लिम लीग ने भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने समर्थन किया था। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को वायसराय वेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया था? तो वेवेल योजना के तहत 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में विभिन्न दलों के 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के विवाद के कारण वायसराय ने 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन की असफलता की घोषणा कर दी थी। राइट ऑप्शन सी होगा, 14 जुलाई 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तब बंगाल में यह फकीर विद्रोह 1776 में घुमक्कड़ मुस्लिम फकीरों द्वारा चलाया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने किया था। मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने किया था और यह विद्रोह जमींदारों और कृषकों से अत्यधिक लगान वसूली की वजह से हुआ था। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और इसके संचालन का भार अप्रत्यक्ष रूप से बीएन कॉलेज के एक छात्र बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर था। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर में बड़हिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। इस आंदोलन का नेतृत्व 1935 में कार्यानंद शर्मा ने किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था? तो एन सुब्रमण्यम अय्यर का था, बाल गंगाधर तिलक का भी था, एनी बेसेंट का भी था, लेकिन एच.एस. ऑलकॉट का होम रूल लीग आंदोलन से संबंध नहीं था। इनका संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडलों की कितनी सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? तो 71 से बढ़ाकर के 147 कर दिया गया था। 147, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार का नाम था? तो वो था नूरुल अनवार। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक विशेष घटना घटित हुई। यहाँ के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया। इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था। राइट ऑप्शन डी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत में शांति स्थापना हेतु बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी।
ये सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, ये भी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की एवं किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया, ये भी सही है। पटना से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युवक क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थक थी, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य है? 1893 ईस्वी में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। पेरिस में नहीं, शिकागो के प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, तो ये गलत है। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की थी, ये सही है। 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी सही है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए गलत है। पेरिस में 1900 में द्वितीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था और स्वामी विवेकानंद ने इसमें भी भाग लिया था, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, 1935 में। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, 1940 में। उसके बाद में बेबेल योजना 1945 में और क्रिप्स मिशन 1942 में। तो सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी? सबसे बाद में बेबेल योजना, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं सेफ्टी बिल, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो शिशुवध प्रतिबंध लॉर्ड बेलेजली के टाइम में आया था, ये सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया था, ये भी सही है। शारदा एक्ट लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था, नहीं। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में आया था। इस एक्ट के माध्यम से बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई थी, तो ये गलत है। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन के टाइम में आया था, ये सही है। गलत कौन सा है? सी, सो राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।